योगी जी लखनऊ में सबसे पहले मोमडनों का काम करते हैं। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार में पुलिस दादागिरी कर रही है। सब झूठ है, गलत लोग ही गलत आरोप लगाते हैं। बढ़िया पुलिस काम कर रही है। 100 में 100% अंकुश, कहीं अपराध नहीं, कहीं कुछ नहीं। जब से योगी नाथ आए हैं, जब से आम जनता का प्रशासन हो गया, मदरसे भी टूटते हैं, मजार भी टूटते हैं। कानून व्यवस्था बढ़िया है, कोई चोर डकैती कुछ नहीं, अवैध कब्जे बंद हो गए सारे। अपराधियों को बहुत सही से इलाज हो रहा है। सपा सरकार में तो मतलब आए दिन लूट खसोट, चैन स्केचिंग। हिंदू भाई एक तरीके से पॉलिश करते हैं, मुस्लिम भाई से तैयार करते हैं। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है। आजम खां को जो है सपा सरकार में मिनी सीएम की तरह जो है ट्रीट किया जाता था। दुकान तोड़ दी जामा जिसके पास। ये मेरे हम सामने, उनकी बुराई नहीं करेंगे। ये मेरे सामने ही बात है। हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। बहुत गलत किस्म का आदमी था वो। 27 में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव एक तरफ हैं जो विपक्ष में हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि इस बार पीडीए के सहारे यूपी में साइकिल चलाएंगे, यानी कि अपनी सरकार बनाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो साफ शब्दों में कहते हैं कि हमारा पहले से एजेंडा था हिंदुत्व, हिंदुत्व की लाइन पर हम चलते थे और हिंदुत्व की लाइन पर चलकर ही तीसरी बार यूपी में बीजेपी का कमल खिलाएंगे। अब ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि बाबा और बबुआ की लड़ाई में इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि देखने लायक हैं। एक तरफ राम मंदिर के मुद्दे समेत कई ऐसी चीज़ें हैं, पुलिस प्रशासन हो या फिर कई सारे विभाग हैं, उनको लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को हर बार ये याद दिलाना नहीं भूलते कि किस तरह से उनकी सरकार में, उनके पिताजी की सरकार में राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई गई थीं, किस तरह से राम मंदिर का अपमान किया गया था, भगवान राम के नाम का अपमान किया गया था। योगी आदित्यनाथ हर बार लोगों को ये याद जरूर दिलाते हैं। तो वहीं अब हम मौजूद हैं मुरादाबाद के अंदर। मुरादाबाद का ये मंडी चौराहा है जहां पर हम लोगों से बात करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार यूपी में क्या चलने वाला है। क्या अखिलेश यादव का पीडीए चलेगा या फिर बाबा का बुलडोजर बाजी मार लेगा? कहाँ के, यहीं के रहने वाले हो आप? हाँ, मुरादाबाद का। मुरादाबाद के। तो कैसा चल रहा है यहाँ पे सब कुछ? बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। बढ़िया चल रहा है, कानून व्यवस्था सब? हाँ, बढ़िया चल रहा है। तो कैसे लगते हैं सीएम, कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मतलब युवा होने के नाते आप पसंद करते हो सीएम को? हाँ भाई। क्या लग रहा है, सीएम बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, खासतौर पे पश्चिम के मुस्लिम जो हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो मुस्लिम विरोधी काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इन चीज़ों पे? मैं तो नहीं कहूँगा, सही है, सब बढ़िया है। सही है ना? कानून व्यवस्था सब बढ़िया चल रही है? हाँ बढ़िया चल रही है। हमारा पुलिस प्रशासन भी बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, आपने तो 2017 से पहले की भी सरकारें देखी होंगी, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह। हाँ। तो पहले की सरकारों में और अब की सरकार में कुछ फर्क दिखा है आपको? नहीं, कोई खास फर्क नहीं है, सब बढ़िया है। कानून व्यवस्था में कुछ पहले से और अब में प्रशासन भी बढ़िया काम कर रहा है हमारा। मतलब पहले ज़्यादा ठीक था या पहले में से कुछ सुधार हुआ है प्रशासन में? देखिए, पहले और अब में कोई फर्क है नहीं ज़्यादा खास। ठीक है, मतलब जैसे कानून व्यवस्था जो पहले चलती थी वैसे ही अब भी चल रही है? उससे बेहतर है। हाँ, तो इस बार क्या लगता है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, किसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है आपको? योगी आदित्यनाथ की। देखिए, योगी आदित्यनाथ की। आपके पास आते हैं, एक मिनट आप रुकिए जी। हाँ, योगी जी बेहतर है। योगी जी बेहतर हैं जी। आप बताइए, आपका नाम? गिरिराज गोस्वामी। आप यहीं के मुरादाबाद के रहने वाले हैं? हम लोग जो खड़े हैं, ये जगह कौन सी है? मंडी चौक चौराहा। तो मंडी चौक चौराहे पे अब पहले में और अब में कितना फर्क आया है? पहले फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार में पुलिस दादागिरी कर रही है, कि व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। सब झूठ है, गलत लोग ही गलत आरोप लगाते हैं। बढ़िया पुलिस काम कर रही है। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? योगी आदित्यनाथ। पक्का? पक्का, 100 में 100% पक्का। और जो केंद्र में किसकी आएगी 29 में? मोदी जी। मोदी जी पक्का? पक्का। तो इस बार सीटें बढ़ेंगी या बढ़ेंगी? अच्छा, एक कोई खास चीज बताइए, जैसे मुरादाबाद में, जैसे हम लोग मंडी चौराहे पे हैं यहाँ पे, तो कोई खास चीज जो पहले ना होती हो या पहले वो चीज गड़बड़ हो या गलत हो, जिस चीज में यहाँ पे अब सुधार हुआ है, जो चीज सही हुई है, ऐसी कोई चीज बताइए आप। पहले हर एक आदमी गुंडागर्दी दिखावे, चलते पे यहाँ आंकड़े। आज किसी की हिम्मत नहीं है जो कान भी हिला दे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं, कि पुलिस को छूट दे दी, तानाशाही। सब गलत है, सब गलत है। वो सबके साथ है। जब गलत मैं करूंगा तो मैं गलत हूँ, वो क्यों गलत होंगे? गलत आदमी गलत आरोप लगाते हैं। जब हेलमेट मैं नहीं लगाऊंगा तो पुलिस क्या करेगी उसमें? बिल्कुल।
अब कानून का पालन तो सबको करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। लाइसेंस मेरी जेब में नहीं, गाड़ी में चला रहा हूँ तो पकड़ेगी पुलिस मुझे तो। बिल्कुल। तो अपराध पे कैसा अंकुश लगाया है योगी बिल्कुल 100 में 100% अंकुश, कहीं अपराध नहीं, कहीं कुछ नहीं। मतलब पुलिस से तो आप पूरी तरह खुश हैं? पुलिस संतुष्ट व्यवस्था हैं, पूरे पूरे फुल संतुष्ट। आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है योगीनाथ के अंतर में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुंडा राज खत्म हो चुका और कारोबार पे ध्यान है, रोजगार बितेरा है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। वैसे 27 में फिर दोबारा फिर बहुमत से योगीनाथ जी की सरकार बनेगी। बहुत बढ़िया बदलाव को कैसे देखते हैं आप? जो 17 से पहले बदलाव है 2017 के बाद में बदलाव बहुत है। बस यह आदमियों को रोजगार है, ऑटो चला रहे हैं, हर घर घर ऑटो कर दिया है। जो बेरोजगार थे वो ऑटो चला रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं। भाई महंगाई के साथ में तो देश को वालों को साथ देना पड़ेगा। ये कोई एक के नहीं है, सबके नहीं है। ये सब विकास के साथ चल रहे हैं और सब बढ़िया है। कोई दबंगगिरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छे से अच्छा बड़ा काम होता है। जो कह चले जाओ आप, सब अधिकारी सब आदमियों को काम मानते हैं। पहले नेता लोगों का काम करते थे, अब आम जनता का काम हो रहा है। पहले आम जनता का काम नहीं होता था। मतलब पहले जो प्रशासन था वो नेताओं का था, अब आम जनता का प्रशासन है। जब से योगीनाथ आए हैं, जब से आम जनता का प्रशासन हो गया, यानी एक काम। अच्छा, अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि उनके नेताओं को जेल में भेजने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आपके क्षेत्र के बड़े नेता थे आजम खान, आज वो जेल में, उनके बेटे भी जेल में। मतलब मुरादाबाद तक उनका प्रभाव अच्छा खासा रहता था। पश्चिम का मिनी सीएम उनको कहा जाता था। यूपी अपना मुरादाबाद का इतना वो नहीं था उनका, कितना रामपुर का था। मुरादाबाद में कोई काम नहीं करते थे, वो रामपुर में काम करते थे। भाई आजम खां हैं, भाई उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, पुराने जो करता आदमी वो तो सज़ा मिलनी पड़ती है। एक दिन के पते एक दिन नहीं जलते हैं, टाइम टाइम से जलते हैं। भाई ये तो चीज़ें बढ़िया कर रहे हैं हमारे योगीनाथ जी। मुरादाबाद में विकास है, हर आदमी को रोजगार है। जो खाली फिरते थे वो बैटरी चला रहे हैं, सब रोजगार में लगे पड़े हैं। बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत समझदारी सरकार चल रही है। कोई भी प्रशासन वाला कोई उंगली नहीं उठाता। भाई किसी कोई चीज़ आप गलत करोगे तो गलत की सज़ा तो पड़नी पड़ेगी। अच्छा, ऑपरेशन लंगड़ा जो चल रहा है और जो एनकाउंटर हो रहे हैं अपराधियों के, और जो मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। विपक्ष सवाल उठाता है। अब आप सरकारी भूमि पे परेशानी वो बनाओगे आप तो उसकी सज़ा तो मिलनी है। सरकारी आप अपने पेपर पक्के रखो और पक्के पेपर रहेंगे तो कोई भी आपको सरकारी हाथ नहीं लगा सकती। योगीनाथ जो पुरानी संपत्तियों पे कब्जा करने लगे हैं लोग, मंदिर हो के मस्जिद हो के मदरसा हो, तो वो तो सभी कर रहे हैं। मस्जिद नहीं टूटती, मदरसे भी टूटते हैं और मजार भी टूटते हैं। तो उसके बाद में मंदिर भी टूटते हैं। ये नहीं है गलत भूमि पे जो बना हुआ है वो सभी काम खराब होता है। ये नहीं है एक की कार्रवाई हो रही है, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। जी, आपका नाम? सलमान। सलमान, हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ है, आपने नाम बताया तो फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ। जैसे बहुत सी जगह पे क्या हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ सोचते हैं, नहीं, उनके सपोर्ट में नहीं सोचते। नहीं, हमारे सपोर्ट में सोचते हैं। अब ये राशन बांटते हैं तो मोदी जी योगी जी नाथ राशन बट रहा 5 किलो, तो मुसलमानों को अलग खड़े कर रहे हैं। मुसलमानों को भी पहले मिल लिया, 5 साल की योजना चल रही है, दवाई का कार्ड चल रहा। पहला हाथ मुसलमान, आप देखो 70% मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान ही इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा है। अभी कॉलोनी दिए हैं, मकान दिए हैं, आवास दिए हैं, तो मुसलमान ज़्यादा लिए हैं मुसलमानों ने। हिंदू को 2% 3% मिलता है तो वो कोई नहीं है। अब राशन मिल जाए तो उसमें कोई जाति पाति नहीं देखी जाती, कोई योजना मिल रही है तो उसमें कोई जाति नहीं देखी जा रही, सब बराबर है योगीनाथ के नहीं। ये तो कोई राजनीति मुद्दे हैं, वो राजनीति मुद्दे करते हैं। ये तो जनता को लड़ाने के नहीं है, जनता को इस्तेमाल करने के लिए राज मुद्दे चलाते हैं लोग। बाकी कोई भी मसला ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, एक मुस्लिम हैं आप और मुस्लिम होने के नाते आपने ये चीज़ बताया कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे मुरादाबाद में तो नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, जो लोग कुछ मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं या ऐसे वो करते हैं, तो उनके लिए आप एक कोई मैसेज? भाई उन लोगों को सोचना चाहिए, राजनीति किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। राजनीति वाले रोटी सेकते हैं, गरीब जनता के 300 जो 400 रुपये कमाता है उसे आके वो जो क्या हाल है उसका। और जो एसी में बैठे हैं वो राजनीति करते हैं, वो मजे लेते हैं। परेशान वो होता है जो आम आदमी होता है। भाई धूप कितनी कड़क की पड़ रही है, आदमी खड़ा हो आके देखे परेशानी, उसे पता है कैसे रोटी अपने बच्चों को खिलाएगा। वो उन्हें नहीं पता जो एसी में बैठे हैं, वो राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था चल रही है? बढ़िया चल रही है। क्या लगता है यूपी में अब किसकी सरकार बनेगी? योगी की। पक्का? बिल्कुल पक्का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो पीडीए के सहारे हरा देंगे योगी जी को। योगी जी आने यहाँ पे। तो आपके यहाँ से कौन जीतने वाला है फिर?
हमारे यहाँ से तो अब जो मुख्य प्रत्याशी, या हाँ समाजवादी पार्टी कौन? बीजेपी जीतने वाली है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बढ़िया है, सही चल रही है, कोई चोर डकैती कुछ नहीं। तो जो ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, उनसे कोई समस्या? हमें कोई समस्या ना है, जो रास्ता साफ हो रहा है सबके, बस और क्या। अपराधियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। हाँ हाँ, बस बढ़िया यही हो रहा है और क्या। तो बदलाव कितना हुआ है अपराध को, इन सारी चीजों को लेके? बदलाव, चोरी डकैती कुछ नहीं हुई। 17 से पहले वाली सरकार भी आपने देखी होंगी, उस समय क्या पहले होता? जमीनों पर अवैध कब्जे हो जाया करते थे, वो अब अवैध कब्जे बंद हो गए सारे। आदमी खुले खजाने सब काम कर रहा है अपने, कोई लड़की है जो अभी है, सब व्यवस्था बढ़िया चल रही है इस समय। लड़कियां भी सुरक्षित हैं और महिलाएं भी सुरक्षित चल रही हैं, सब बढ़िया चल रही हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। कि 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही दूंगा मैं तो। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल 10 में से 10। हाँ, आपका नाम सर? पंकज जी पंकज जी पंकज जी, आप मुरादाबाद के रहने वाले हो? जी जी। तो यहाँ पे जो सरकार बनी 2017 के बाद में और 2017 से जो पहले सरकार थी, तो दोनों में आपने क्या बदलाव दिया? नहीं, बदलाव तो काफ़ी है। जो अब वर्तमान में जो सरकार है, जो सुविधाएं हैं, जो सड़क है, जो काफ़ी सारी जो सुविधा दी है, वो इस सरकार में सही है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या बदलाव देगा? बहुत बढ़िया, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। अपराधियों का कैसा हाल है? अपराधियों को बहुत सही से इलाज हो रहा है, योगी सरकार है तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब बाबा के बुलडोजर से खुश हैं आप एकदम? बहुत खुश है, ये तो चलता रहना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव राम मंदिर का नाम लेके कह रहे हैं कि राम मंदिर में बीजेपी वालों ने पैसे चुरा लिए और ये तो अब इस बार हारने हैं, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल सब ये अपने पैतरे हैं। वैसे जिसने ये हुआ है वैसे गलत तो है, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं तो चूक है और उसकी जांच भी हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मिले सबसे पहले उनको तुरंत जेल में डाला गया, हीरा हवाली नहीं की गई कि किसी को बचाया जाए या ये किया जाए। कानूनी एक्शन सबके ऊपर हो रहा है, उन लोगों के ऊपर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सबके ऊपर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को बचाया जा रहा है या ये बीजेपी का है या फिर समाजवादी का है। एक्शन सब पे हो रहा है, जांच चल रही है। सपा सरकार होती तो ऐसा एक्शन होता निष्पक्ष? अब मेरे अंदाज से तो ये सब मुमकिन नहीं था, जो अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा आगे को भी। अच्छा, सपा सरकार में मुरादाबाद की हालत कैसी थी? अपराधियों की क्या स्थिति थी? कानून की क्या स्थिति थी? सपा सरकार में तो मतलब आए दिन लूट खसोट, चैन स्केचिंग, ये सब चीज़ थी जो अब नहीं है। और जो हमारी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, आधी रात को भी कहीं भी निकल के जा सकती हैं, कोई बिना उसके डर के। सपा सरकार में महिलाएं क्या जा सकती थी दिन में कभी भी, रात में कभी? ये ऐसा तो मुमकिन नहीं था और आप भी देख रहे हैं, वो तो ये सब बदलाव तो थोड़ा है ही, और थोड़ा नहीं काफ़ी बदलाव है। जो हमारी कानून व्यवस्था है जो इस तरह के बहुत अच्छी है, यूपी में खासकर बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचार वगैरह को लेके कोई शिकायत सरकार? देखिए, भ्रष्टाचार का तो कह नहीं सकते, ऊपर से नीचे तक क्या है, क्या चल रहा है, क्या ना, वो तो सरकार ही जाने क्या है। वैसे बाकी सब सही है, सरकार अच्छी चल रही है। मतलब ऑल ओवर जो है मुरादाबाद की जनता की चॉइस जो है वो योगी आदित्यनाथ है? बिल्कुल बिल्कुल, पहली पसंद ही योगी आदित्यनाथ जी है, सब सही चल रहा है। जी बढ़िया। यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ को ही मुरादाबाद की जनता पसंद करती है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर लगातार सुधार किए हैं और चीज़ें ठीक की हैं, अपराध को ख़त्म किया है। जी, आपका नाम? जी, नवनीत। ये नवनीत जी, इस समय मैं मुरादाबाद में आया हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ की जनता सरकार के काम से संतुष्ट है या नाराज़ है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो जनता चाहती है वो होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जी, संतुष्ट हैं। जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। योगी आदित्यनाथ से खुश हैं? बहुत खुश हैं। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी इस बार? नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं। योगी जी आएंगे। बिल्कुल नहीं बनेगी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी? उससे बढ़िया है अब स्थिति। मुरादाबाद में आप यहाँ पे मंडी चौक पे दुकान चलाती हैं, तो कोई समस्या होती है किसी चीज़ की? ना, पुलिस वाले या सब सरकार से खुश हैं, योगी बाबा से? अब सब खुशी हैं। हम जब जी रहे हैं तो खुशी हैं, जब जीवन है तो खुशी हैं। तो योगी बाबा बढ़िया काम करते हैं? हाँ, सही है।
योगी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं जो कोई शिकायत सरकार से? ना ना पुलिस वाले सुरक्षा देते हैं कि नहीं देते? पुलिस ज़्यादा सही है कखे कुछ नहीं कहते कोई अपराधी वगैरह यहाँ पे आके परेशान तो नहीं करते हैं लोग? ना ना कोई भी परेशानी नहीं करते ना कोई भी लोग? ना ना ये बढ़िया है, इनका भी कहना है कि कोई परेशान नहीं करता है और सारा कुछ सही चल रहा है। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। अच्छा यामीन जी, आप बताइए मुरादाबाद के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? कानून व्यवस्था अच्छी है? कानून व्यवस्था तो अपनी जगह ठीक है, मगर बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी को लेके जनता, युवा, नौजवान बहुत परेशान है इस बात को लेके, और ये चिंता की बात है। तो क्या लगता है इस बार बेरोजगारी का मुद्दा जो है चुनाव में मुद्दा बनेगा, बड़ा मुद्दा? देखिए ये तो सरकार को ये पता चलेगा, जनता को बताएगी, जनता जो भी हो जाए। पर यह है कि सरकार को चाहिए कि कम से कम नौजवानों का, युवाओं का बहुत ध्यान रखें। गरीब लोग खास तौर से बहुत परेशान है इस बात। अच्छा शिक्षा व्यवस्था को लेके आप संतुष्ट? तो बहुत ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं है। केवल समस्या जो है वो केवल एक रोजगार की है। बाकी शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी बाबा ने ऐसा नहीं बहुत तवज्जो दी है इस पर अगर थोड़ा ध्यान इस पे दें। बेरोजगारी और महंगाई जो हुई है, इससे चिंता की बात बहुत है। अपराधियों पर अंकुश लगाए कि नहीं? हाँ ये ज़रूर है, होना भी चाहिए। इस तरीके का कानून का राज होना चाहिए और ठीक है बिल्कुल, पर बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर जा रही है। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव? नहीं, यहाँ बहुत गंगा जमुना तहजीब है। हिंदू भाई एक तरीके से पॉलिश करते हैं, मुस्लिम भाई से तैयार करते हैं। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है। मतलब सरकारी योजना में सरकार की तरफ से कोई ऐसा भेदभाव आपको देखने को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों को सम्मान एक सा मिल रहा है। राशन हो या कुछ और भी हो व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड में सब के साथ एक सा ही है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं। मतलब योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं, वो एक तरीके से कम नहीं ऐसा नहीं है। वो सबको देख रहे हैं और सबका ऐसा नहीं है। अस्पताल ले लिए या आपने आयुष्मान ले लिएगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें सब एक समान है। हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब है मुरादाबाद के अंदर, और एक भाई तैयार करता है, दूसरा भाई बिजनेस करता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है हमारे मुरादाबाद के लिए। तो मतलब योगी सरकार से आप खुश हैं? मतलब हाँ बेहतर है, होना चाहिए, पर यह बेरोजगारी जहाँ तक है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब बेरोजगारी के अलावा बाकी सारी चीज़ों से आप लगभग संतुष्ट हैं? केवल बेरोजगारी जो है वो इस समय चिंता का विषय है। बहुत चिंता का विषय। नौजवान पढ़ लिख के उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बाहर जा रहे हैं, वो बहुत परेशान नौजवान। अच्छा मुरादाबाद में पहले कहा जाता था कि अपराधी काफ़ी थे पश्चिम में, मुरादाबाद और आसपास की जगह पे। तो ये पुलिस का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। हम तो सब एक बिजनेसमैन लोग हैं, थोड़ा मजदूर लोग हैं सब। यहाँ के मंडी चौक विरास का यहाँ काम होता है। खत्म हुआ योगी हाँ। के राज में। योगी जी के राज में अपराध खत्म हुआ है, हम खुश हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि भूमाफियाओं को इन्होंने खत्म किया योगी जी ने। हमें इनसे कोई वो नहीं है, सब बढ़िया है हमको। आपका नाम? जहांगीर आलम नाम है साहब। जहांगीर जी, आप भी मुरादाबाद के रहने वाले? मुरादाबाद से। अच्छा तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे भूमाफियाओं को तो ख़त्म किया, अपराधियों को ख़त्म किया, ऑपरेशन लंगड़ा भी चला, एनकाउंटर भी हुए, कई अपराधी मारे भी गए, और मारे हुए इनके मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो मारे हुए आंकड़ों में जो है योगी जी पे आरोप लगता है कि वो ठाकुर हैं, ठाकुरों का करते हैं, लेकिन एनकाउंटर में ठाकुर और ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा हैं। को तो इनकाउंटर नहीं किया, जो बदमाश हैं, लुटेरे हैं, उन्हीं का तो इनकाउंटर हो रहा। हमें क्यों ना मारते कोई? मतलब सही आदमी का कोई हो रहा। जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं। अच्छा, और आजम खां को जेल में भिजवा दिया? जैसा करेंगे वैसा भरेगा इंसान। मतलब आप भी मानते हैं कि आजम खान ने गलत काम किया था, इसी वजह से जेल में 7 साल की सजा मिली? हाँ, कोई आम आदमी कोई जेल कोई चला जाएगा। अच्छा, आजम खां को जो है सपा सरकार में मिनी सीएम की तरह जो है ट्रीट किया जाता था, माना जाता था। जी। और वो अपना वो रुतबा दिखाते भी थे। तो क्या उन्होंने मुरादाबाद में कुछ इस तरीके से काम करवाया? कितनी बड़ी पकड़? कोई काम ना करवाया यहाँ। काम नहीं करवाया। एक काम और करवाया उन्होंने, दुकान तोड़ दी जामा मस्जिद के पास। जामा मस्जिद के पास? हाँ, मोड़ पे दुकान तोड़ दी। तो दुकान क्यों तोड़ी गई? उनकी गाड़ी अड़ गई थी उससे, बस इसलिए। नहीं, वो तो सफाई अभियान का ना गाड़ी अड़ गई थी, बस गाड़ी ने तोड़ दी। ये मेरे हम सामने, उनकी बुराई नहीं करेंगे। ये मेरे सामने की बात है। हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। मैं जो है मंडी चौक ससुराल है, अपने सफाई अभियान उन्होंने कुछ नहीं कराया करा। जब से ये योजना चली। हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। अच्छा, आप बताइए, मतलब गाड़ी जो है वो दीवार से अड़ गई? गाड़ी मोड़ रहे थे, उससे गाड़ी टकरा गई थी, बस टकराने दुकान तोड़वा दी थी वो। मतलब इतना घमंड, इतना गुरूर कि अगर गाड़ी टकरा गई दीवार से तो दीवार ही तोड़वा दी कि भाई मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट कैसे लग गया? दुकान तोड़वा दी, दीवार नहीं, दुकान तोड़वा दी वो दुकान ही तोड़वा दी। मतलब ये एकदम चौराहे पे थी, मतलब तानाशाही वाली प्रवृत्ति एकदम। बहुत गलत किस्म का आदमी था वो।
तो मतलब जेल में गए 7 साल की सजा मिली है, ये अच्छा हुआ। तो सजा 7 साल की ठीक है, ज्यादा मिलनी चाहिए। और ज्यादा मिलनी चाहिए, उनने इतने मुकदमे क्राइम करे हैं कि आदमी परेशान हो गया, रामपुर का भी यहाँ का भी। अच्छा, मुरादाबाद में मैं गया था तो वहाँ पे कई मुस्लिम भी मिले, कई सारे मुस्लिम लोगों ने भी आरोप लगाए कि आजम खान ने हमारी इस जमीन पे कब्जा करवा लिया, ये करवा लिया। करता ही था वो जहाँ जगह दिखी उन्होंने वही कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं, गलत बात है। ये अपने मुंह से गलत कहना गलत बात है। उन्होंने भी कानून का राज रहा, अब जहाँ सत्ता नहीं होती तो यही बातें होती हैं। सत्ता जब में रामपुर में गए हम लोग तो हमारी टीम ने देखा कई सारे लोग ऐसे थे जो मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ना सिर्फ मुस्लिम देखा ना उन्होंने हिंदू देखा, जहाँ पे जमीन मिली कब्जा कर लिया, जहाँ पे जैसे ऐसी चीजें लोगों ने बोली। तो आप इस पे क्या कहेंगे? अभी तक वो गलत है, वो गलत। वो बनाई है तो मुआवजा दिया उसका, ये गलत कहते हैं लोग। आप रामपुर को देखिए, चमन ऐसे किसी का माल कौन छीनवा देगा या कौन छीन लेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। उन्हें मुआवजा दिया गया सरकार के रेटों में, समझे। ये उड़ाते हैं लोग सब, ये सब राजनीतिक लोगों की बातें हैं। ये तो खैर सब लोग एक हैं, हम लोग तो हमें तो खाना कमाना हम लोगों का यही है बस। और हम बहुत प्रेम भाईचारा रहता है, हम एक बात जानते हैं बस। मतलब ये मुरादाबाद में सारी चीजें ठीक हैं और सब भाईचारा, सब भाईचारा, एक दूसरे का एक कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं है। हम लोग सब हम इज्जत से और एक हम मोमडन हैं, सब इन्हीं लोगों में काम करते हैं सर्राफा मार्केट में, जी जी, समझे। ये इधर आधर नेता है उड़ाते हैं, गलत लोग जो खाली कुट नहीं करते वो ये बातें उड़ाते हैं। हमारा साथ खाना, साथ बैठना अपने। तो क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार बन रही है? वो योगी जी की बनेगी। योगी जी आ रहे हैं? योगी जी आएंगे जी, जो अच्छा करेगा तो अच्छा करेंगे, वो करेंगे। वही नाच बांट रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, समझे। भाई योगी जी को चाहिए जरा अदालत के मामले में जल्दी मतलब वो सुनवाई है इस पे वो करे, बेरोजगार की तरफ को मतलब इस पे ध्यान दें। ये थोड़ा सा 200 रुपए कमाना मुश्किल है इस वक्त, ये हाल बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तो आपस में टकराव हो, गलत तो नहीं। मथुरा का मुद्दा उठा लिया योगी आदित्यनाथ जी ने, हाथरस गए थे, उन्होंने बोला था मथुरा के लिए भी आंदोलन होना चाहिए। ये वोट बैंक है साहब, वोट बैंक है, ये वोट बैंक है। करता ही है, स्टेज पे जाते हैं तो करते हैं और दिल में कुछ और होता है, कहते कुछ और हैं। योगी जी लखनऊ में सबसे पहले मोमडनों का काम करते हैं। सच है बात, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है बात। जनता अदालत में अपनी उनकी लगती है, जहाँ भी मोमडनों का एकदम तुरंत काम होता है, लेकिन स्टेज पे चलते ही बात बदल जाती है कि हमने ये कर दिया, वो वोट बैंक है। हम उनसे कोई खिलाफ नहीं है, वो नहीं है, अपने बढ़िया काम कर। मतलब कुल मिला के यहाँ पे सारी चीजें ठीक हैं और योगी आदित्यनाथ फिर से आ रहे हैं। फिर से आने चाहिए। अच्छा, आने चाहिए। हाँ जी, भाई साहब कुछ आने चाहिए, आने चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर वही वो चलेगा, अपना गुंडा राज चलेगा अपना, अपराधियों के हौसले बुलंद और हौसले बुलंद हो जाएंगे अपने, और क्या, समझे। अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लोगों को सुरक्षित रखना है तो योगी आदित्यनाथ आने चाहिए। आने चाहिए, समझे। बहुत खुश हैं हम उनसे, कोई वो नहीं है। तौहीद जी, आप मुरादाबाद में रह रहे हैं इस समय, यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर, सरकारी सुविधाओं को लेकर क्या कुछ कहना है आपको? कैसा चल रहा है सब? तो बड़े चल रहा है भैया। तो कोई भेदभाव सरकार की तरफ से दी जा रही योजनाओं में? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर बिहार के अंदर। मतलब योगी आदित्यनाथ सही काम कर रहे हैं प्रदेश में? सही बढ़िया काम कर रहा है। क्या लगता है 27 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो योगी से चांस योगी के, योगी जी के चांस ज्यादा है। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार अल्पसंख्यक दलित और पिछड़ों के सहारे जो है यूपी के चुनावी नैया पार लगा देंगे और सरकार जो है बना देंगे, कमल को उखाड़ के फेंक देंगे, वो इस चीज का दावा कर रहे हैं। तो आपको लगता है ऐसा होगा? ये इस बारे में नहीं पता यार मैंने इस बारे में नॉलेज नहीं है इतनी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं? अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि मतलब योगी आदित्यनाथ की संभावना? जैसे जैसे चल रहे एक काम चल रहा है यहाँ से, हिसाब से उनकी सरकार जाते हैं योगी जी के। अपराधियों वाले वो तो नहीं है आपके यूपी में कि अपराधियों ने जाके कहीं पे भी हंगामा कर दिया, गोली चला दी, कहीं पे किसी से पैसे छीन ले गए? अब ऐसी स्थिति मुरादाबाद के अंदर है या नहीं है अभी? यहाँ नहीं, मतलब यहाँ स्थिति अब बहुत ज्यादा सुधर चुकी है, कानून व्यवस्था बढ़िया है? यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये तो खास करके मंडी चौक में तो बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये इस समय लगभग सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है मंडी चौक जो है मुरादाबाद के। मतलब आप योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट भैया, सरकार तो बिगड़ गई यहाँ पे। हमने आज तक देखा नहीं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 20 साल 25 साल ढेर लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन आज तक मैंने यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं देखी। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 35 साल की उम्र है।
10 साल की उम्र में लगा रहा है 10 साल की उम्र से ठेका लगा रहे हैं। हाँ। ये तो फिर तो आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे देखे मतलब देखा होगा कि मार्केट में 25 साल से कैसा क्या कुछ रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। नहीं मतलब सुविधाओं को लेके, अपराध नहीं, सुविधाओं को लेके तो कुछ सुधार हुआ है, जैसे साफ सफाई और बाकी सारी चीज़ों व्यवस्था। बहुत बहुत है यहाँ पे सफाई मतलब गंदगी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ की सरकार में चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है ना। हाँ, सही बात है। ठीक है। जी आपका नाम? नज़ीर। जी नजीर जी, आपको क्या लगता है यूपी में किसकी सरकार बने? सरकार तो जिनकी है उनकी रहनी चाहिए। मतलब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहनी चाहिए। बढ़िया, योगी आदित्यनाथ से खुश हैं? बिल्कुल बढ़िया, एकदम कोई परेशानी नहीं है अपने को। कानून व्यवस्था और सारी सुविधाएं बदलाव सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। 27 मतलब 17 से पहले जो सरकारें थी, 17 के बाद में योगी आदित्यनाथ जी आए तो बदलाव हुआ, व्यवस्थाएं ठीक हुई। बहुत अच्छा आपने यहाँ पर क्या बदलाव देखा इस बाजार? बदलाव ये है कि अपना ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, मतलब जाम लगता नहीं है जैसे पहले जाम लगता था। अच्छा, पहले और हर चौराहे पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं अपना जाम खुलवाने के लिए। ऐसा नहीं है जाम ही जाम लग रहा है। सफाई सुथराई भी है बढ़िया। अच्छा, पुलिस वालों के ऊपर अत्याचार करने का आरोप बहुत से लोग लगा देते हैं, आपको लगता है यहाँ पे पुलिस वाले ऐसा कुछ करते हैं या ठीक है? करते हैं, कुछ पुलिस वाले हैं जो करते हैं, बाकी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सभी होते हैं। मतलब ऑल ओवर कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है। कुछ लोग जो हैं वो थोड़े गड़बड़ है। खोले गड़बड़ हैं। चलिए, इस समय हम मौजूद थे मंडी चौक पे मुरादाबाद में, जहां हमने हर वर्ग हर तबके के लोग से जाना, चाहे वो एक रेडी लगाने वाला व्यक्ति हो या फिर एक बड़ा दुकानदार हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबसे जाना कि कानून व्यवस्था को लेकर, बदलाव को लेकर, व्यवस्थाएं जो हैं सरकारी तंत्र को लेकर, क्या वो योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश हैं या फिर वो लोग बदलाव चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार से कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये लग रहा है कि पलड़ा जो है वो योगी आदित्यनाथ का भारी है। अखिलेश यादव यहाँ पर काफ़ी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं।